देखिए जी, मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि पाकिस्तान का कोई भी मसला, पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात है, उसमें किसी को भी दखल अंदाज़ देने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। ना ही हम किसी की अंदरूनी सियासत पे दखल अंदाज़ी देते हैं, ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी मुल्क जो है वो दखल अंदाज़ी दे। हाँ, अगर ज़ाती राय किसी की हो सकती है, किसी ने ज़ाती कैपेसिटी में दिया है, तो मैं नहीं समझता कि उस मुल्क की या की कोई पॉलिसी है, ज़ाती तौर पर कोई भी बयान दे सकता है। तो अगर उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया है तो उन्होंने दिया होगा, लेकिन ऑफिशियल पॉलिसी मैं समझता हूँ कि एक समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इशूज़ पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। बाकी इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है, और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फ़ैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं करना। तो एक तरफ वो धमकी भी देता है, एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकियाँ भी दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ तो पब्लिक को दिखाने के लिए धमकी के लिए है, टीवी और अखबारों की छह सुर्खियों के लिए, टॉक शोज़ के लिए धमकी की बात है, और अंदरूनी तौर पर वो मिन्नतें तरले चल रहे हैं। देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब की खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियाँ उनसे बात कर रही हैं। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की धमकी वफाकी हुकूमत में ना, वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। हम तो ना वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, ना हम PMLN हैं, और मुझे नहीं लगता कि MQM की धमकी जो है उसको आपने संजीदा लेना चाहिए। गवर्नर की तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे शर्जील साहब? जी, गवर्नर की तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि उनकी तब्दीली हो रही है नहीं हो रही है। उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 8 महीने केयर टेकर की गवर्नमेंट थी, तो उसमें एक ईंट भी वहाँ पे नहीं लगी, काम बनता। हमने आके इसको किन चैलेंजेस के बावजूद, एस्केलेशन के चैलेंजेस अलग थे, यूटिलिटी ट्रांसफर्स के चैलेंजेस अलग थे, मुख्तलिफ इदारे जिनकी वहाँ पे यूटिलिटी सर्विस थी उनको पैसे भी दिए गए, तो उसके बावजूद भी उनकी जो है वो जो यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी थी वो नहीं हो सक रही थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि किसी भी शहर के दरमियान चीज़ को बनाना जो है ना वो इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यकीन करें कि मतलब, लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत की तरफ से कोई सुस्ती, कोई बदनीयती या खुदा न खास्ता किसी किस्म की वो चीज़ नहीं है। जो भी मुझे ठीक है, अच्छी चीज़ बनने में और लगने में थोड़ा वक्त दरकार है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की पहली बायोगैस प्लांट पे चलने वाली जो है वो BRT है। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इस वक्त के इस सब्र का जो फल होगा इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। देखिए जी, इनिशियली ये जब डिज़ाइन हुआ था 270 बसेस का था, ये डेपो बन रहा था। फिर हमने कहा कि हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इसकी पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अब इस वक्त ये 240 340 बसेस के लिए है, लेकिन अभी भी हमने एक और प्रोविज़न दिया कि एक और छत भी हम इसमें डाल सकते हैं, तो हम ताकि एक ही जगह पे हमारी सारी सहूलतें लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें, उसमें मज़ीद भी इन्हांस हो सके। रूट इसका जो है आपको पूरा भी मैं आपको ब्रीफिंग में पहले भी दे चुका हूँ कि ये जाम सादिक ब्रिज से स्टार्ट होगा और सारा देखिए जी, जहाँ हमने एक और भी चीज़ अभी लास्ट मीटिंग में कही है सेक्रेटरी साहब को कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी इस तरह के डेपोज हैं जहाँ पे कोई भी इंक्रोचमेंट है उनको हम ख़त्म करें, और जो भी ट्रांसपोर्ट की ज़मीन पर जो मुख्तलिफ इदारे के ऑफिस हैं या काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ प्राइवेट लोगों की इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हम ख़त्म करें। मेरे भाई, ये आप देखें, पुराना भी यहाँ डेपो ही था, तो ट्रांसपोर्ट महकमे की अपनी जगह है, उसको जगह पे वो पब्लिक के लिए कोई काम शुरू करने जा रही है। ट्रांसपोर्ट महकमे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं शुरू करने जा रही जहाँ पे खुदा न खासा किसी को डिस्टर्बेंस हो। देखिए जी, बसेस के रूट्स को बढ़ाया जा रहा है। एक तो हम हुकूमत भी नई बसेस जो है वो परचेज़ कर रही, जो कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक पहुँच जाएंगी। उसके साथ साथ मुझे कल एक दो अच्छी खुशखबरियाँ मिली हैं, लेकिन खुशखबरियाँ पहले मैं नहीं बताऊँगा जब तक वो कहते हैं कि चीज़ हाथ में ना आ जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसे हमें मज़ीद बसें मिलें प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिनके साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई काम के में हम लोगों को मज़ीद सहूलियत दे सकें। तो पीपल्स बस सर्विस जो है वो उसके रूट्स यहाँ पे भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन सिंध के दीगर अजला में भी हम पीपल्स बस सर्विस के रूट्स को बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप इस वक्त कोरंगी में मौजूद हैं, और सिंध हुकूमत
येलो लाइन BRT का मंसूबा जिसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है, जिसका एक कंपोनेंट था जाम सादिक ब्रिज, वो काम तेज़ी से जारी है, वहाँ पे भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ये उसका सेकंड कंपोनेंट है डेपोज़ का। ये जो बसेस होंगी इस कॉरिडोर की, उसका बस डेपो, 2 बस डेपो होंगे, एक बस डेपो वो यहाँ पे होगा जहाँ पे इस वक्त मौजूद है। ये पहले जब शुरू में इसकी डिज़ाइनिंग थी ये सिंगल स्टोरी था, लेकिन हमने कहा कि क्योंकि हमें पता है कि कराची में जो कि बहुत बड़ा मसला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, तो इसलिए हमने वर्ल्ड बैंक से भी बात की और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ये फैसला किया कि इसको हम अब डबल स्टोरी बनाने जा रहे हैं, ताकि बसेस की जब तादाद इन फ्यूचर बढ़ानी भी पड़े तो उस वक्त हमें फिर बस डेपोज़ के लिए जगहें ढूंढनी ना पड़े। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें हमने एक और गुंजाइश भी छोड़ी है कि इन फ्यूचर अगर और मज़ीद भी हमें बसेस बढ़ानी पड़ी तो उसमें एक और स्टोरी भी की छत भी डाल दी सकती है। इस वक्त ये ग्राउंड+1 जो है वो डबल स्टोरी का बस डिपो बनाया जा रहा है। और ये भी बताता चलूँ कि हमने अब ये भी फ़ैसला किया है कि येलो लाइन BRT की जो बसेस होंगी, पहले इनिशियली डिज़ाइन में वो डीजल हाइब्रिड थी, अब हम जो है इसको EV बसेस करने जा रहे हैं। तो इस बस डिपो में हम लोग जो है वो इनके चार्जिंग का सिस्टम्स भी लगवाएंगे ताकि जब बसेस यहाँ पे आए तो चार्ज भी यहीं होती रहे। ये हमारा इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि वाहिद सूबा सिंध है पाकिस्तान में जिसने ऑलरेडी EV बसेस की शुरुआत कर चुके हैं। EV बसेस हमारी पहले भी आ चुकी हैं, दूसरे फेज़ में भी वज़ीर आला साहब से हमने गुजारिश की और वज़ीर आला साहब ने वो हमारी गुजारिश को अप्रूव किया है कि दोबारा EV की बसेस आ रही हैं। और ये जो हमारा जो BRT है, ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पहली BRT होगी जिसमें EV बसेस चलने जा रही हैं। तो ये जो माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए और लोगों को सस्ती ट्रैफिक देने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की हिदायतों पर गामजन है, तो हमारी पूरी कोशिश भी यही है कि हर हाल में हम ये सारी चीज़ों को इस तरह बनाएं कि लोगों के लिए बेहतर हो। हम मज़ीद इस वक्त जो है एक और स्कीम भी आ रही है जिस तरह मैंने कहा कि EV टैक्सीज़ की भी आ रही है, हम EV टैक्सीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अब EV बाइक्स की भी हम शुरू कर रहे हैं कि जो राइडर्स हैं जो कि आप डिलीवरी का दोस्त हमारे काम करते हैं, हमारे भाई काम करते हैं, उन राइडर्स को भी हम इस तरह की स्कीम के तहत EV बाइक्स देना चाह रहे हैं कि वो भी EV बाइक्स के ज़रिए जो है वो अपना काम करें ताकि उनको भी इकोनॉमिकल भी पड़ सके और जो है हमें माहौलियाती दुरुस्ती के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है पॉलिसियाँ बनाना। हम कहते हैं कि जी हम बरीउज़्ज़मा हैं कि जी माहौलियाती आलूदगी हो गई तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें हर चीज़ को ठीक करना है। जहाँ जहाँ पे हमें चैलेंजेस, ज़ाहिर माजी में सबसे गलतियाँ हुई हैं, अगर जहाँ जहाँ पे हमें चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को अब हम बेहतर कैसे करें। ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएँ कि जी अब तो चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको बिगड़ने दिया जाए, नहीं। ये हम सब की मुश्तरका कोशिश है, हुकूमतों की भी, आवाम की भी, कारोबारी हजरात की भी, कि सब मिलकर हुकूमत के साथ मिलकर इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हम अपने जो भी हमें चैलेंजेस हैं माशरे में उनसे हम निकल सकें, उनसे हम अपने आवाम को बचा सकें। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में लगा हुआ है कि जितनी भी मज़ीद ट्रांसपोर्ट हो वो हम कोशिश करें कि वो EV ट्रांसपोर्ट हो, जिससे आप लोगों को जो है वो पोल्यूशन फ्री जो है हम शहर दे सकें और उसका फ़ायदा आम पब्लिक को मिल सके। तो यही हमारी इस वक्त टॉप प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है। और अभी भी मैंने इनको कहा है कि टाइम लाइन जो है उसको इनको बेहतर करें। इन्होंने कहा कि जी 2026 में ये डेपो और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि ये काम उससे पहले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी जिस तरह अगर रेड लाइन वगैरह या बाकी जगह चैलेंजेस है तो वहाँ हमें चैलेंजेस ये हैं कि जी वहाँ पे हमें जो है यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ और कोई इंक्रोचमेंट के चैलेंजेस है। इस प्रोजेक्ट में मैंने उनको कहा कि आपको कोई चैलेंज नहीं है, ये डेपोज़ आपके इमीडिएटली रेडी हो सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे इंक्रोचमेंट का कोई मसला है, ना ही यहाँ पर किसी किस्म की जो है यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने का कोई मकसद है। तो यहाँ पे आप दिन रात काम करके
ये काम जल्दी पूरा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, मैं इस पर फॉलोअप मीटिंग भी करूँगा कि उसके बाद इस प्रोजेक्ट को, जिसको ये 2026 के एंड में कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि ये 2025 के एंड में कंप्लीट हो, 1 साल पहले कंप्लीट करें। उसमें इनको जो मदद चाहिए होगी वो ट्रांसपोर्ट महकमा हुकूमत सिंध इनको मुकम्मल मदद फराम करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जो 2 साल का है वो हम 1 साल में कंप्लीट करके दे सकें, ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द इस चीज़ का फ़ायदा हो।